हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर। आज मैं आपके लिए क्लास और लेकर आ चुका हूँ। राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके 50 एमसीक्यू जो पिछले पेपरों में जो प्रश्न आए थे, वही प्रश्न हम आज शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लास के एंड तक बने रहिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? 10 मई 1857, 28 मई 1857, 3 जून 1857 या 21 अगस्त 1857। तो देखिए, राजस्थान के अंदर 28 मई 1857 को शुरू हुई थी राजस्थान क्रांति। ठीक है। हमारा जो है अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात सर्वप्रथम किस सैनिक छावनी में हुआ? एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद या देवली? अभी हमने जो पढ़ा था 28 मई को जो सबसे पहले विद्रोह हुआ था, वो सबसे पहले हुआ था नसीराबाद छावनी के अंदर हुआ था। ठीक है। अगला है कि 1857 के विप्लव के समय राजपुताना के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, कर्नल सलेमन या कैप्टन सावर्स? तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इसका सही आंसर है। राजस्थान में ब्रिटिश काल में एजीजी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ब्रिटिश काल के अंदर बात हो रही है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर या उदयपुर? तो ये रहने वाला है अजमेर के अंदर। वह ग्रीष्म काल में ये माउंट आबू के अंदर रहता था और शीतकाल में अजमेर के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, ये सवाल जो है आपके भी एलडीसी और सीईटी जो स्पेशल है एग्जाम, सीईटी जो आ रहा है, उसके लिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी प्रकार से सवाल आएंगे, तो क्लास को आप इसकी मत करिएगा, पूरी क्लास देखना, आपको मजा आएगा। ठीक है। शुरू कर रहे हैं हम वापिस 5वां क्वेश्चन से लेकर कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल कितनी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? ये सबको पता ही है, आपको 6 सैनिक छावनियां थी इसके अंदर। ठीक है ना। आप सबको पता ही है, नसीराबाद है, नीमच हो गए, देवली, खेरवाड़ा। ठीक है। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी वर्तमान में राजस्थान की भौगोलिक सीमा से बाहर मध्य प्रदेश में स्थित है? देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा या नीमच? तो ये सभी को पता है नीमच। ठीक है। और खेरवाड़ा कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा उदयपुर या सलूम्बर, नया जिला जो बना है उधर। राजस्थान की वे दो छावनियां कौन सी थी जिन्होंने 1857 के प्रत्यक्ष विद्रोह में भाग नहीं लिया था? नसीराबाद और नीमच, इन्होंने तो भाग लिया था। देवली और एरिनपुरा ने भी लिया था। खेरवाड़ा और देवली ने भी भाग लिया था, लेकिन खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया था और एक ही ब्यावर ने भाग नहीं लिया था। तो आपका आंसर रहने वाला है बी। ब्यावर और खेरवाड़ा जो रियासत थी, सैनिक छावनियां जो थी, इन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जो क्रांति थी हमारे 1857 की, इसके अंदर भाग नहीं लिया था। नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने वाली प्रसिद्ध सैनिक टुकड़ी का नाम क्या था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे लांसर्स, मेवाड़ बिल कोर या जोधपुर लीजन? देखिए, नसीराबाद की यहाँ पर बात हो रही है, तो आप अंदाज लगा ही सकते हो कि बॉम्बे तो यहाँ पर होता ही नहीं। ठीक है ना। मेवाड़ बिल कोर जो है उदयपुर के अंदर है और जोधपुर लीजन जोधपुर के अंदर है। ठीक है। तो आप 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इस प्रकार से आप कॉमन सेंस लगाकर भी इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि नसीराबाद छावनी अजमेर के अंदर है। तो इस प्रकार से इसका एनालिसिस करते हुए हम चलेंगे कि इस, अगर आपको नहीं भी आता फिर भी आप किस प्रकार से इसे सवालों को कर सकते हैं, उसकी बात हम करते हुए चलेंगे। अगला है कि नसीराबाद विद्रोह के समय वहां तैनात किस ब्रिटिश अधिकारी की क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी? कैप्टन सावर्स। देखिए, नसीराबाद की बात हो रही है, तो कैप्टन सावर्स, मेजर न्यूबरी और कर्नल स्पॉटिसवुड, कैप्टन मोंक मेसन, मेक मोशन है ना, और जनरल हिथकोट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मेजर न्यूबरी और कर्नल स्पॉटिसवुड की। ठीक है। अगला देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, यानी कि पीए कौन था?
मेजर बर्टन, बर्टन जो कहाँ का था, कोटा का। कैप्टन सावर्स, बिल्कुल कैप्टन सावर्स इसके अंदर आंसर रहने वाला है। और मैक मोशन कहाँ का था, जोधपुर का। और इसी का सिर काटकर आवा के किले पर भी लटका दिया गया था ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा, ठीक है। कर्नल ईडन कहाँ का था, तो ये जयपुर के अंदर था। यहाँ पर हम केवल एक ही क्वेश्चन नहीं कर रहे, एक क्वेश्चन के साथ में 3 से 4 क्वेश्चन आपके हो रहे, तो 50 का मतलब केवल 50 नहीं है, 75 से 80 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। क्रांति के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन नियुक्त थे? अभी हमने बताया कर्नल ईडन थे, बर्टन कहाँ का, कोटा का, ठीक है। और जेडी हॉल की बात हमने नहीं की थी, यह है सिरोही के अंदर, सिरोही के पीए थे पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। जोधपुर मारवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे जिनकी क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी थी? अभी मैंने आपको बताया था, ये मेसन था, मैक मेसन, ठीक है। 1857 क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ये भी मैंने अभी आपको बताया, जेडी हॉल थे। सावर्स हमारे मेवाड़ के अंदर थे, ठीक है। और ईडन वही जयपुर के अंदर है। और मॉरिसन आपको बताइए। राजस्थान में सबसे पहले एजीजी का पद सृजन कब किया गया और प्रथम एजीजी कौन थे? तो सबसे पहले जो है ये किया गया था 1832 के अंदर, और मिस्टर लॉकेट प्रथम एजीजी थे। अंग्रेजों द्वारा जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी का गठन कब किया गया और कहाँ किया गया था? देखिए जोधपुर लीजन की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका आंसर रहने वाला है कि देखिए जोधपुर के अंदर ना तो खेरवाड़ा आता है ना ही नसीराबाद आएगा, तो यहाँ पर होगा इसके आंसर 1835 एरनपोरा की छावनी, ठीक है। नीमच छावनी में विद्रोह किस तिथि को भड़का था? 28 मई 1857 को तो नसीराबाद के अंदर भड़का था, ठीक है। ये तो नसीराबाद में भड़का था। और 3 जून 1857 को ये नीमच के अंदर भड़क गया था, ठीक है। चलो, नीमच के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस अन्य छावनी में पहुंचकर वहां भी लूटपाट की और विद्रोह करते हैं? एरिनपुरा, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। तो ये हो जाएगा कि वो जब जा रहे थे तो वो देवली छावनी के अंदर भी गए थे। नीमच छावनी से जान बचाकर भागे 40 अंग्रेज अफसरों व उनके परिवार को मेवाड़ के किस गांव में शरण मिली थी? देखिए मेवाड़ का गांव आवा तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक प्रश्न तो आप कैसे कर सकता है, अगर आपको पता है ज्योग्राफिकल बॉडीज के बारे में कि कौन सा जिला किधर है वगैरह, तो आप इस प्रकार से आंसर निकालने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा डुंगला। डुंगला कहाँ पर पड़ता है? तो ये हमारे चित्तौड़ के अंदर पड़ता है डुंगला। डुंगला गांव से बचाई गई अंग्रेज परिवारों को उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने कहाँ ठहराया? जगमंदिर महल में, जगनिवास महल में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में या कुंभलगढ़ दुर्ग में? तो इसने जगमहल मंदिर के अंदर ठहराया था, ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला है ए। एरनपुरा छावनी जो पाली के अंदर है, सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल कब बजा था? 3 जून 1857 को तो भी हमने पढ़ा था कि किसने किया था ये, नीमच छावनी के अंदर हुआ था ये विद्रोह। नीमच कहाँ पड़ता है? एमपी के अंदर पड़ता है। और 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा या देवली? तो ये दिया था एरनपुरा, पाली की जो सैनिक छावनी थी उन्होंने ये नारा दिया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरनपुरा के विद्रोही सैनिकों की मुलाकात किस स्थान पर आवा के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई थी? खेरवा, बिठोड़ा, चेलावास और पाली?
तो इनकी जब मुलाकात हुई थी वो थी खेरवा में। बिथोड़ा का प्रसिद्ध युद्ध किस तारीख को लड़ा गया था? 21 अगस्त 1857, 8 सितंबर, 18 सितंबर या 20 जनवरी 1858। तो ये इसका आंसर आपका रहने वाला है कि बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर को हुआ था, और फिर 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था, चेलावास का युद्ध हुआ था, और 20 जनवरी को फिर कर्नल या रोबोट के द्वारा जो है अधिकार कर लिया गया था, युद्ध जीत गया था अंग्रेज। बिथोड़ा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर के किस किलेदार और अंग्रेजी सेना को पराजित किया था? यह अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है किलेदार कौन था और अंग्रेज सेना को पराजित किया था, ठीक है ना। तो इसके अंदर अनार सिंह था और कैप्टन हिथकोट को पराजित किया था। किस युद्ध को राजस्थान के इतिहास में काले और गोरों का युद्ध कहा जाता है? बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, कोटा का युद्ध या नसीराबाद का युद्ध? तो इसका आंसर रहने वाला है चेलावास का युद्ध को कहा जाता है। चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया जिसमें एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं रणभूमि में आए थे? जो ये युद्ध हुआ था अभी मैंने आपको बताया था 18 सितंबर 1857 को लड़ा गया था। क्रांतिकारियों ने मारवाड़ के किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया? ये इस प्रश्न का आंसर मैंने आपको सर्वप्रथम ही दे दिया गया था, मोक मैसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय आउवा के क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत व कुल देवी कौन थी? सुगाली माता, करणी माता, जीण माता या केला देवी? तो ये सुगाली माता थी जिनके 54 तो हाथ थे और 10 सिर थे। ये आगे अगला क्वेश्चन वही आ गया है कि सुगाली माता की मूर्ति की क्या विशेषता है जो वर्तमान में पाली के बांगड़ संग्रहालय में सुरक्षित थी? वही इनके 10 सिर है और 54 हाथ। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन का गठन किया था? ट्रेंच कमीशन, ट्रेलर कमीशन, हंटर कमीशन या बर्टन कमीशन? तो इनके लिए जो है टेलर कमीशन का गठन किया गया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान कहां पर कोई सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी वहां सबसे सुव्यवस्थित और भीषण जनविद्रोह हुआ था? जयपुर, टोंक, कोटा या अलवर? तो इसका आंसर रहने वाला है कोटा, और कोटा के अंदर नेतृत्वकर्ता कौन थे? जय दयाल और मेहराब खां, इन दोनों ने नेतृत्व किया था यहाँ पर। एक रिसालदार है और एक, ठीक है, आगे बढ़े। कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से किन दो व्यक्तियों ने किया था? अभी मैंने आपको बताया जयदयाल और मेहराब खान ने किया था। अगर आप इसका आंसर देना चाहते हो तो कमेंट में देते रहिए, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा कि आप इसका आंसर भी साथ देते हुए चलिए। कोटा में जनविद्रोह किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? 3 जून 1857, 21 अगस्त 1857, 8 सितंबर 1857 या 15 अक्टूबर 1857? तो इन तीनों तारीखों के बारे में तो हमने चर्चा कर ली थी, यही बचा 15 अक्टूबर 1857। क्योंकि देखिए हमने कहा था कि 3 जून को नीमच विद्रोह हुआ था, 21 अगस्त को भी हमने पढ़ लिया है, और ये 8 सितंबर वाला भी हमने बिथोड़ा का युद्ध भी पढ़ लिया है, तो बचा 15 अक्टूबर। तो इन तिथियों को भी याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया? देखिए कोटा के अंदर ये बर्टन था, तो बर्टन का सिर ही काट के घुमाएंगे, ठीक है। मेसन का सिर कहाँ पर? जोधपुर के अंदर। कोटा के क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को उन्हीं के किले में नजरबंद कर दिया था? महाराव राम सिंह द्वितीय थे, महाराव उमेद सिंह, महाराव किशोर सिंह या महाराव शत्रुसाल? कौन से महाराव थे वहां पर जिनको उनके किले के अंदर ही बंद कर दिया गया? तो आप सभी को ही पता है, महाराव राम सिंह द्वितीय।
कोटा के महाराव को क्रांतिकारियों से मुक्त कराने के लिए किस रियासत ने शासक ने अपनी सेना भेजी? बूंदी के महाराव राम सिंह ने भेजी, करौली के राजा मदन पाल ने भेजी, जयपुर के स्वाई राम सिंह ने भेजी या उदयपुर के स्वरूप सिंह ने भेजी? तो देखिए, इनकी सहायता के लिए करौली के जो राजा थे मदन पाल, इन्होंने सेना भेजी थी। मार्च 1858 में किस ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कोटा को क्रांतिकारियों से पूरी तरह मुक्त कराया था? कर्नल होम्स, जनरल रॉबर्ट्स, कैप्टन हिथकोट और मेजर डिक्सन? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल रॉबर्ट्स। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी जहां के नवाब ने अंग्रेजों का साथ दिया परंतु वहां की जनता और सेना ने विद्रोह किया? टोंक, पालनपुर, अजमेर और धौलपुर? एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक ही थी, तो आंसर यही हो जाएगा। टोंक के उस नवाब का नाम बताइए जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के वफादार बने रहे। नवाब वजीरुद्दौला था, नवाब अमीर खान, नवाब फारूक खान या नवाब अली खान? तो इसका आंसर होगा नवाब वजीरुद्दौला। धौलपुर रियासत में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था और वहां विद्रोह दबाने कहां से सेना आई थी? यानी कि धौलपुर के अंदर जो विद्रोह हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था और उस विद्रोह को दबाने के लिए सेना कहां से आई थी? प्रश्न ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो विद्रोह किया था रामचंद्र ने और हीरालाल ने और सेना आई थी पटियाला से। राजस्थान की किस रियासत के शासक महाराजा सरदार सिंह अपनी सेना लेकर विद्रोहियों को दबाने के लिए अपनी रियासत से बाहर पंजाब हरियाणा के बारडोली नामक स्थान तक गए थे? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर? ये बीकानेर की महाराजा गए थे, ठीक है। महाराजा सरदार सिंह गए थे। देखिए, इसी प्रकार से ही प्रश्न को थोड़ा डीप पूछ जाएगा क्योंकि ट्रेंड वर्तमान में बदलता जा रहा है। आप वन लाइनर के पीछे मत पड़े रहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है इसके लिए। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर रियासत के किस शासक को अंग्रेजों ने कम उम्र होने के कारण गद्दी से हटाकर वृंदावन भेज दिया था या जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी? उदय सिंह द्वितीय, जसवंत सिंह द्वितीय, लक्ष्मण सिंह या दलपत सिंह? तो इसका आंसर रहने वाला है आपके उदय सिंह द्वितीय। जयपुर के किस शासक ने तन मन धन से अंग्रेजों की मदद की जिसके बदले अंग्रेजों ने उन्हें सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना दिया था? स्वाई राम सिंह द्वितीय, स्वाई माधो सिंह द्वितीय, स्वाई जगत सिंह और महाराजा मान सिंह द्वितीय? तो इधर है स्वाई राम सिंह द्वितीय। अलवर के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने क्रांति के समय अंग्रेजों का समर्थन किया जबकि उनके दीवान ने विद्रोहियों का साथ दिया? महाराजा विनय सिंह, जिन्हें बन्ने सिंह भी कहते हैं, वो थे, या महाराजा शिवदान सिंह, महाराजा मंगल सिंह, महाराजा जय सिंह? तो इसका आंसर है महाराजा विनय सिंह। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के शासक कौन थे जो अल्पवयस्क थे? वहां का शासन प्रशासनिक नियंत्रण मॉरिसन के हाथ में था। महाराजा जसवंत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा कीरत सिंह, महाराजा बलवंत सिंह? तो महाराजा जसवंत सिंह थे। ग्वालियर के प्रसिद्ध विद्रोही नेता तात्या तोपे राजस्थान में सर्वप्रथम किस स्थान पर आए और किस रियासत में प्रवेश कर सहायता मांगी थी? भीलवाड़ा, मांडलगढ़ के पास, बांसवाड़ा, झालावाड़ या टोंक? तो वो आए थे भीलवाड़ा मांडलगढ़ के पास। तात्या तोपे और जनरल रॉबर्ट्स की सेना के मध्य भीलवाड़ा में कौन सा युद्ध 9 अगस्त 1857 को लड़ा गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर कहता हूं मैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लगा देना यहाँ पर। ये कौन सा युद्ध था? ये था कुवाड़ा का युद्ध हुआ था। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आहान लिंदा खेच ऊरा,
जैसी देशभक्तिपूर्ण और अंग्रेज विरोधी कविताओं की रचना किस प्रसिद्ध राजस्थानी कवि ने की थी? सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास, केसरी सिंह बारट, कन्हैयालाल सेठिया। तो ये की थी बांकीदास के द्वारा। 1897 की क्रांति के समय राजस्थान के किस भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति, तांत्या तोपें और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को दान कर दी थी, जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है? अमरचंद भाटिया, लाला जयदयाल, ताराचंद या दामोदर दास राठी? तो इसका आंसर है अमरचंद भाटिया। दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्रांति से संबंधित कुछ 50 क्वेश्चन। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले कमसा अकेडमी को, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए हर रोज आते रहेंगे, जो आपके सीईटी में और भी गति देगा।